धन्यवाद। तो कुंभारजुआ कप्तान अपना अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास भेजिए नाम बताने के लिए। कुंभारजुआ कप्तान, मैकलरन कप्तान, कुंभारजुआ एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास भेजिए नाम बताने के लिए। ओह बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, पहली गेंद स्वीप मारने का प्रयास कर रहे थे वहां से गेंदबाजी में जो कि वापस स्ट्राइक पर वही खिलाड़ी। ओह रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, हल्का सा अपील, अपील में उतना कोई भरोसा नहीं मैदान पर। तुषार नार्वेकर और हितेश मोरे ये जोड़ी मैदान पर, और अविनाश कावस जिस तरह से पहले मैच में पंजाब के खिलाफ गेंदबाजी की वही अंदाज से आज उनकी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से इस बार शायद तो वाइड गेंद है ये, मतलब एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के साथ। एक बेहतरीन माहौल, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, चाहने वालों की वो तौबा गर्दी, और आज की शाम तक मैचेस समाप्त तो होनी चाहिए, ये भरोसा सभी का। लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा कि मुकाबला अच्छा है, दो टीमें बेहतरीन टीमें खेलती हुई। इससे पहले मैच आपने देखा क्या बेहतरीन मैच मैदान पर। ओ हवा में जरूर शॉट मिड विकेट पर, हालांकि सिर्फ उसी अंदाज में बैठक शॉट है ये, बैठ कर घुटनों के बल झुककर ऑन साइड पर खेला है लॉन्ग ऑन पर। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के लिए जो गैप थी वहां पर रन मिलता है सिंगल, और सिंगल के साथ खाता खोला मैदान पर, 2 पर पहुंचा टीम का टोटल इस मुकाबले का। हमारे साथ जो कि स्कोरिंग का काम रघुवीर करते हुए, रघुवीर गावस जो कि गोवाराची में सबसे बेहतरीन स्कोररों में से इनका भी नाम गिना जाता है, लेकिन विराट तेंदुलकर हो, अखिल परब हो, ये बेहतरीन स्कोरिंग करते हैं। ओ इस बार हवा में शॉट मिड विकेट पर, फील्डर वहां से मौजूद लेकिन वहां तक गेंद नहीं पहुंचेगी, मतलब 2 रन बनते हुए। शायद थोड़े से ढीले हो चुके, शायद लग रहा था कि कैच तलक जाना था मैदान पर, 2 रन बनते हुए। 4 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। दीपराज कावस जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे फील्डर है, आज गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी इससे पहले मैच में। ओ बढ़िया शॉट सीधे बल से मिड ऑफ पर, शायद मौका रहेगा, लेकिन अपने पॉपिंग की सुरक्षा, जिस तरह से फील्डिंग हो रही मैदान पर, बहुत खूबसूरत आला किस्म की फील्डिंग, और सबसे अच्छी बात की इक्का दुक्का बनाते जाते हैं। टीम का स्कोर यहां से लेकर बनता हुआ जबकि 4 रन पर 6 पर। 5 ये हालत है इस वक्त मैदान पर स्कोरिंग में। और इस बार हवा में शॉट मिड विकेट के ऊपर से, गेंद है गैप में, और रन मिलेंगे वहां पर 6 मैदान पर। टोटल 11 रन पर पहुंचा इस मैच में। आखिरी गेंद पर एक छक्का निकला, बहुत खूबसूरत टाइमिंग था वो इस मैदान पर, और ये जोड़ी अच्छा कार्य करती, जिस तरह से गोपाल को गेंदबाजी का मौका दिया जा चुका है।
गोपाल गावस ये गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी ओवर उनका, जब आज से पहले मैच में पंडित के खिलाफ हुआ था तब सिर्फ मात्र 1 रन का शायद ओवर था, ये 1 या 2 रन का ओवर था, जहां पर विकेट भी निकले, सिर्फ 2 रन का ओवर था और वो क्रूशल बॉलिंग मैदान पर देखने को मिली। और उसके बाद आज उनको इनिंग की दूसरी ओवर दी जा चुकी है। काफी साल का तजुर्बा, एक होनहार खिलाड़ी है, गेंदबाज अच्छे है और दोनों तरफ से गेंद को घुमाना पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल ज्यादातर ये ऑफ ब्रेक भी डालते हैं, बीच में लेग ब्रेक भी, मतलब किसी भी तरह से। ओ शॉर्ट गेंद पुल किया, हालांकि पुल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर है। कॉल अच्छा और सीधा 1 बाउंस, जब तक गेंद रोक पाते शायद थ्रो भी उतना अच्छा था 1 रन के लिए। काफी समय था इस शॉट के लिए आपके पास, शॉर्ट गेंद कर चुके थे, शायद मौका था रन बटोरने का, लेकिन 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची, जबकि 12 पर। एक अच्छा मुकाबला, दो बड़ी टीमें, और जरा जल्दी कीजिए कि इसके बाद 2 मैचेस बचे। बड़ी प्रतियोगिता है ये, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन मॉल है इस मैदान पर। गोपाल जो कि मोर्चे पर, वो हवा में शॉट कवर पर मौका, पहले प्रयास में छोड़ा, दूसरे प्रयास में छोड़ा और तीसरे प्रयास में शायद जब तक उस गेंद को वापस अपने कब्जे में करने का प्रयास करते, गेंद जमीन पर निकल चुकी, वहां पर 1 रन मिलता हुआ और एक आसान सा कैच छूटता हुआ मैदान पर। आसान हम यहां से जरूर बता सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या हुआ उसको खुद को पता है कि फील्डर को, लेकिन इस स्तर पर इस ऐसे कैच और इस मैदान पर शायद लेनी चाहिए मैदान, क्योंकि आउटफील्ड बहुत अच्छी है, हरियाली पूरी दिशा में छाई हुई है और शायद वहां से आप गोता भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैदान, मतलब इतनी आउटफील्ड बेहतरीन है, वहां से इस कैच को लेना था मैदान पर। और रिवर्स किया टेम, बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी, लेकिन रिवर्स जो कि मिड ऑफ पर निकला, मिड ऑन पर 1 रन मिलता हुआ। दो रन वहां पर बनते हुए, बहुत अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, हल्की सी जो कि गफलत फील्डिंग में और 2 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची। 15 रन पर मैदान पर। वापस गोपाल गावस गेंदबाजी के मोर्चे पर और राउंड विकेट से, वो इस बार बल्ले से तो निकली गेंद स्लिप पर, जब तक उठा पाएंगे कल्पेश यहाँ पर 1 रन निकलता हुआ। 1 का दुक्का बनने के बाद अब खेल बिल्कुल बदल चुका है, जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे, एक कैच छूटा इस मैदान पर और ऐसे कैचेस जिस तरह पर आपको लेने हैं मैदान पर के, ये आउटफील्ड बहुत खूबसूरत है, सतत गेंदबाजी अच्छी है, 40-45 भी बनते हैं ना, तो मैं कहूंगा एक अच्छा टोटल सामने से। सुबह से लेकर शुरुआत का पहला मैच था जहां पर 60 के आसपास वो टोटल पहुंचा, उसके बाद शायद तो उतनी नहीं बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, बहुत खूबसूरत लाइन मैदान पर, कोई रन नहीं। उसके बाद 30-35-40 लगभग 31 यही टोटल है अभी तक अशोक राय पूरे प्रतियोगिता में आज के दिन पर, आज के दिन पर तो यही है। लेकिन फिलहाल चलिए वापस मोर्चे पर गोपाल, इस बार हवा में जरूर खेला, लॉन्ग ऑन पर अपिश खेला गया 1 रन के लिए। सही सोचे कि बड़े शॉट ना लगे तो आप सिंगल डबल निकालते जाइए, 40-45 के आसपास पहुंचते ना तो भी मजा रहेगा इस मैच में। दूसरा और समाप्त मैदान पर। दो और समाप्त, 17 रन पर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा मैदान में। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का और गेंदबाजी में वापस मोर्चे पर। कल्पेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर। पंजे के खिलाफ शायद कल्पेश को मौका नहीं दिया गेंदबाजी करने का, लेकिन इस स्तर पर इस वक्त मौका, क्योंकि कल्पेश ने जो पार से मैदान पर बॉलिंग की, अशोक ने एक बहुत खूबसूरत बॉलिंग, दोनों बार अपने बलबूते पर टीम को जिताया। ओह बहुत अच्छी लाइन, बिल्कुल अच्छी बीट करते हैं और ये खासियत है इस खिलाड़ी की, गेंदबाजी इनकी प्रभावशाली रहती है और अमूमन हम यहाँ से कहें ना तो गेंदों को घुमाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कभी लेग ब्रेक कभी ऑफ ब्रेक, लेकिन अशोक ने यहाँ से हम बता देते गेंद कहाँ पर घूमी है, क्योंकि आसान नहीं होता हमारे लिए बताना। लेकिन अच्छी बॉलिंग मैदान पर, डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की, थोड़ी सी बाहर गेंद निकलती, व्हाइट बॉल का इशारा। 18 पर पहुंचा टीम का टोटल, खेल चलता हुआ
तीसरे ओवर का इस मैच में बहुत खूबसूरत माहौल। कल्पेश गावस, ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बीट करते हुए, बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत अच्छी लाजवाब बॉलिंग। उस वाइट को छोड़ा जाए ना तो मैं तो कहूंगा बहुत खूबसूरत माहौल है ये गेंदबाजी का। और जिस अंदाज में ध्रुव ट्रॉफी में उन्होंने गेंदबाजी की ना, 2 बार लगभग मैच हार के दार पे थी, वहां से अपने बलबूते पर मैच को जिताया। ओ बल्ले पर तो ठोसते लॉन्ग लेग पर निकली गेंद, पहला रन बहुत तेज निकला, 1 रन निकलता हुआ। एक रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची, जबकि 19 की हालत मैदान पर। खेल में तीसरा ओवर चलता हुआ, दायर बाई की जोड़ी विकेट हाथों में है। अब गेयर शायद बदलना पड़ेगा मैदान पर, इसके बाद सिर्फ 2 ओवर का मुकाबला बचेगा और शायद तो विकेट हाथों में, तो मतलब गेयर अब चेंज करना पड़ेगा मैदान पर। और उसके लिए शायद तो कल्पेश को लगाया गया मोर्चे पर, दायर बाई जोड़ी, मतलब बिल्कुल दोनों ही तरफ से वो गेंदबाजी स्पिन करते हैं। लेग ब्रेक और ब्रेक लेवेंडरों के लिए ये खासे कारीगर सिद्ध होते हैं। ओ हम बात कर रहे थे कारीगर सिद्ध होते, क्योंकि इस तरह से हवा में गेंद निकले, शायद बात कर ही रहे थे, शायद ये कैच होना था मैदान पर। 2 रन वहां पर बनते हुए और 2 रन के साथ मैदान पर टीम पहुंचे इस वक्त 21 ये हालत मैदान पर। वापस कल्पेश, ओह बढ़िया, वहां पर बीट करते हुए रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे। और क्या गेंदबाजी मैदान पर, डॉट गेंद के साथ इस वक्त खेल चलता हुआ मैदान पर। बिल्कुल दायर भाई की जोड़ी को परेशानी में रखा है, और खासकर इसलिए उनको लगाया गया क्योंकि लेवेंडर खिलाड़ी है गेंदबाजी में, पता है कि ये तो ऑफ ब्रेक करते तो शायद इनके लिए लेग ब्रेक रहेगा। ओ फिर से हवा में गेंद, मिड ऑफ पर मौका, और शायद पहली सफलता होगी इस वक्त कल्पेश के खाते में और टीम के खाते में पहली। 1 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर 21, 21 पर पहुंचा मैच में खेल समाप्त होता हुआ। बल्लेबाज 21 रन मैदान पर, संदेश मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में। एक अच्छा माहौल, एक जबरदस्त कहानी इस क्रिकेट की खेल की। गोपाल के हाथ में मोर्चा, गोपाल ने इससे पहले ओवर में 6 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की, मतलब कहूंगा तो अच्छी बॉलिंग मैदान पर। और उसके बाद गोपाल को अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर, गोपाल जो के मोर्चे पर इन्हीं का चौथा ओवर लेकर सामने से 10 विकेट हाथों में थे, अब 9 विकेट हाथों में, विकेट है हाथों में। ओ बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बीट करते हुए, और बिल्कुल देखिए इस अंदाज में जबकि गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी मिड स्टंप के आसपास गिरती है, मिड स्टंप के, और उसके बाद गेंद हल्की सी कांटा बदलने के बाद बाहर निकलती है और बीच बीच में अंदर भी आते हैं, तो परेशानी इस बात की हो रही है बल्लेबाजों को। ओ स्लॉग स्वीप किया हवा में मिड विकेट पर, खिलाड़ी थोड़ी सी खराब फील्डिंग भी नहीं कहूंगा उतना भी, क्योंकि इतना उन तक गेंद कैरी नहीं हुई या फिर वो दौड़े ही नहीं वहां से लेकर। सोच सही थी कि इतना कैच ना तो बाउंड्री रोकी जाए, क्योंकि रन रोकने आवश्यक है, शायद बाउंड्री तो रन बहुत तेज बढ़ेगी, ये सोच सही थी। क्या तो वहां तक उन्होंने अपने को बिल्कुल वहां से रखा जहां पर रन रोकने के हिसाब में सही सोचे, वहां पर रन रोकने चाहिए मैदान पर। टीम का टोटल हो चुका है 22 मैदान पर, खेल चलता है चौथे ओवर का। लग रहा था शुरुआत के पहले 2 ओवर में 17 रन बन चुके थे, उसके बाद क्या वापसी, खासकर कल्पेश गावस की तारीफ करनी पड़ेगी। एक क्रूशियल बॉलिंग मैदान पर, एक विकेट चटकाते हुए सिर्फ 4 रन देकर। ओ इस बार हवा में शॉट, मिड वर्स कर लेके बिल्कुल बीच में से, मिड विकेट करने के बीच में से 6 रन के लिए, क्या टाइमिंग, खाता खोला छक्के के साथ मैदान पर।
28 यह हालत मैदान पर। ओ सीधे बल्ले से टाइमिंग बेमिसाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए ग्राउंड में फील्डिंग देखिए, बहुत खूबसूरत फील्डिंग। थ्रो देखिए कितना बेहतरीन, कद बिल्कुल छोटा है लेकिन क्या फील्डिंग, क्या थ्रो वहां पर सीधा नॉन स्ट्राइक एंड पर। और हम कहते हैं ना कि इस टीम की फील्डिंग की तारीफ करने में एक दो कैचेस अगर वो छोड़े जाए ना तो सब कुछ ठीक ठाक है। और रन गति 29 पर पहुंचा, खेल चलता हुआ अंतिम ओवर का, इसके बाद एक ओवर बचा, मतलब ये चौथा ओवर चलता हुआ मैदान पर। और निजी कोटे का गोपाल अंतिम ओवर लेकर। ओह बिल्कुल अच्छे बैटिंग, क्योंकि जिस अंदाज में शॉट को खेला गया ना तो लगा के बल्ले पर दूसरी बार टकराई गेंद। कुछ मुस्कुराता चेहरा ये बता रहा है कि शायद गोपाल के सामने वो अटैक करना पसंद है, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को पता है कि गोपाल के सामने अटैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवर में विकेट ज्यादा बचे हैं और शायद और अब कम बन चुके हैं, तो शायद रन गति यहां से लेकर ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बीट होते, विकेट कीपर भी बीट हो चुके हैं। एक रन मिलेगा और एक रन के साथ 31 यह हालात मैदान पर 22 के रूप में रन मिलता हुआ और ओवर समाप्त हुआ लगभग चौथा, 4 ओवर समाप्त 31 यह हालात मैदान पर 31 पर। आसपास दर्शकों में रूपेश देसाई है, तो हमारे पास पहुंचिए। बीजेवाईएम अध्यक्ष सावड्डा। अंतिम 6 गेंदे बचे, 31 पर पहुंचा टीम का टोटल। और मैं तो यही कहूंगा कि 2 शॉट अगर बनते ना तो 19-20 का ये मुकाबला होगा। 40-45 अशोक ने सर 40-45 रन इस मैदान पर एक फाइटिंग टोटल होगा मेरे अंदाज से। साइज छोरे क्या में गेंदबाजी का मोर्चा, क्या कमाल का मुकाबला है ये। स्ट्राइक पर खिलाड़ी जो के संदेश मैदान पर। ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, क्या वहां पर हल्का सा अपील में उतनी कोई जान नहीं थी। और संदेश अटैक करना पसंद कर रहे हैं, पता है कि 5 गेंदें इसके बाद बची है और 5 गेंदों में कम से कम 2 बड़े शॉट चाहिए जो आपको 40 के ऊपर पहुंचा पाएंगे। 40-45 का एक अच्छा टोटल सामने से। जबरदस्त मैच, जबरदस्त मुकाबला, कांटे की टक्कर का 2 दिग्गज टीमें आमने सामने मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर, बहुत बढ़िया वापसी मैदान पर और तारीफ काबिल योजनाबद्ध बॉलिंग मैदान पर। साइज छोरे मैदान पर एक अच्छा मैच, अच्छा मुकाबला। संदेश सामने से तैनात, एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं अभी तक इस इनिंग में। ओ बल्ले पर लगी हवा में सामर्थ्य गावस जो कि इस वक्त और सामने से विकेट निकलता हुआ। और यही हुआ पंजी के साथ भी, यही हुआ था कि आखिरी के 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने थे और अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ विकेट निकलता हुआ। 31। तुषार नाइक और रिवर्स किया अटेम्प्ट, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गए, निकलती हुई 4 रन के लिए। 35 यह हालत मैदान पर।
4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बने अभी तक मैदान पर। अभी वो रिवर्स का चौवा मैदान पर। साई सूर्य वापस अंतिम शायद 2 गेंदें बची इस इनिंग समाप्ति के लिए मेरे अंदाज से। ओहो फुल टॉस गेंद, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था लेकिन शायद फील्डर के हाथ में गिरने के लिए और ये आउट मैदान पर। 35 पर विकेट निकलता हुआ मैच में। फ्लिक किया ऑन साइड पर मोड़ा का कलो का इस्तेमाल किया। पहला रन बहुत तेज निकला। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ की सराहना करनी पड़ेगी। 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ ये इनिंग लगभग समाप्ति के दार पर रहेगी। 37 पर पहुंचा टीम का टोटल इस मैदान पर। 38 टू विन। 38 रनों की आवश्यकता मैदान पर मैच को जीत से पीछे इस मुकाबले के लिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। अभी भी इस मैच के बाद आज के 2 मैच बाकी है। जो एक क्वार्टर फाइनल का मैच, महत्वपूर्ण मुकाबला, वो भी बाकी है। तो दोस्तों प्लीज आपसे गुजारिश है सभी खिलाड़ियों से कि थोड़ा जल्दी कीजिए दोस्तों। टारगेट मैच को जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। चलिए जरा जल्दी कीजिए, अभी भी 2 मैच बाकी है। आपका साथ सभी खिलाड़ियों का हमें भी होना चाहिए, तो 2 मुकाबले हो सकते हैं।
ओपनिंग जोड़ी मैदान पर ऋत्विक गेंदबाजी पर पावर प्ले का पहला ओवर 38 का टारगेट है। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर विराज और विराज के साथ समर्थ गावस। यह ओपनिंग जोड़ी मैदान पर नाविलिम क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम की ओर से। तो पहले ओवर की पहली गेंद आगे निकलकर फुल टॉस पर लिया, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। अड़तीस का टारगेट, समर्थ गावस स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, एक शॉट ऑफ प्लेन गेंद, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट, 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। और देखना होगा समर्थ गावस किस तरह से इस मैच में बल्लेबाजी करते हैं अपने घर के मैदान पर, घर के दर्शकों के सामने। पहले मैच में काफी निराश किया सभी दर्शकों को, लेकिन एक बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फील्डिंग की तो बात अलग है, बहुत अच्छी, शानदार, काफी चुस्ती के साथ, स्फूर्ति के साथ, उत्साह के साथ आड़े बल्ले से खेला। इस बार ऑन साइड पर सिंगल बनेगा, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ से, स्कोर को आगे बढ़ाया, 2 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। 38 का टारगेट, पावर प्ले का पहला ओवर, ऋत्विक गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार देखना होगा, मौका बनेगा अपने फॉलो थ्रू में। ऋत्विक एक आसान सा कैच लपकते हुए, विराज वापस। नावेली क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। स्कोर हो चुका है सिर्फ 2 रन 1 विकेट पर। थोड़ा जल्दी चलिए बैट्समैन, प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए, क्योंकि अभी भी 2 मैच बाकी है। अगर आपका साथ हो तो ये 2 मैच होंगे, तो थोड़ा जल्दी के लिए चलो। थैंक यू, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए और फील्डिंग भी लगाइए। नए बल्लेबाज मैदान पर अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। समर्थ गावस का साथ देने के लिए पहला विकेट बहुत जल्द खोती हुई टीम, सिर्फ 2 रन 1 विकेट पर। 38 का टारगेट सफलता हासिल करते हुए ऋत्विक अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच मौका, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर से थोड़ी सी दूर गेंद, 1 रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन स्कोर के खाते में। 4 पर टोटल आगे बढ़ा 1 विकेट पर, 3 पर खुद के व्यक्तिगत समर्थ गावस, अविनाश गावस नॉन स्ट्राइकर इन पर आउट होकर वहां पर विराज खुद के व्यक्तिगत 1 रन पर। सिर्फ 38 का टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट ऑफ वाली पर रहकर इस बार सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद, फिर से सिंगल पर, जो कि संतुष्ट होना पड़ा समर्थ गावस को। और 1 रन जुड़ गया पहला ओवर पावर प्ले का गेंदबाजी के मोर्चे पर ऋत्विक, और स्कोर हो चुका है 5 रन 1 विकेट पर। टारगेट 38 रनों का मैच को जीतने के लिए। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी भी 2 मैच आज के दिन के बाकी है। जो आखिरी मुकाबला होगा वो क्वार्टर फाइनल का महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। और बॉलिंग में परिवर्तन, दत्तराज गेंदबाजी के मोर्चे पर, सामने समर्थ गावस नॉन स्ट्राइकर एंड पर अविनाश। पहले ओवर का खेल समाप्त और स्कोर हो चुका है 38 रनों के जवाब में 5 रन 1 विकेट पर।
इस बार अच्छा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर सिंगल, 1 रन सिर्फ स्कोर के खाते में। अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो विकेट कीपर के पास। दत्तराज जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, और अपने 20-22 कदमों के रनअप के साथ दत्तराज अगली गेंद लेकर। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा पर एक नजाकत भरा शॉट, गेंद सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। डीजे तेरह पर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ से स्कोर 7 पर खुद के व्यक्तिगत। अविनाश गावस और समर्थ गावस जो अपने व्यक्तिगत 5 रन पर सामना करते हुए दत्तराज की गेंदबाजी का। बहुत ही अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। 38 का टारगेट है। मैक्लेरन कुंबारजुआ और नाविलिम क्रिकेटर्स, इन दोनों के बीच में जो जीतेगा वो खेलेगा खर्रिम परवरिम क्रिकेट टीम के साथ। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पेटे। एक फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठाया समर्थ गावस ने। गेंद जाकर शरीर पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ओवर पिच गेंद, जोरदार अपील, बल्ले से लगी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और दूसरा धक्का लगता हुआ डीजे दादी। थैंक यू डीजे। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, फील्डिंग लगाइए। बल्लेबाज चलिए थोड़ा जल्दी, नए बल्लेबाज मैदान पर। साइश साइश जोरे। खेल रुका हुआ मैदान पर। स्कोर हो चुका है 13 रन 2 विकेट पर, टारगेट 38 रनों का। और दूसरा ओवर दत्तराज गेंदबाजी करते हुए, नए बल्लेबाज साइश जोरे मैदान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर साइज जोरे। और रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी सफल नहीं रहे। गेंद वहां पर सामने जो कि बगल में बिल्कुल लुढ़कते हुए, कोई रन नहीं। एक शानदार ओवर, जिस ओवर में एक बड़ा शॉट जरूर लगा, लेकिन उसके बाद एक सफलता भी दिलाई अपने टीम को। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन 2 विकेट पर। 13 लॉस ऑफ 2 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 2 ओवर्स।
बॉलिंग में परिवर्तन राजेश गेंदबाजी पर, खुद का पहला टीम का तीसरा, गेंदबाजी के मोर्चे पर राजेश और सामने बल्लेबाज है अविनाश गावस और डब्ल्यू। 2 ओवर समाप्त हुए, तीसरे ओवर की शुरुआत। राजेश बॉलिंग मार्ग पर और नॉन स्ट्राइक लाइन पर साइज जोरे। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद जाकर सीधी शरीर पे टकराई, विकेट कीपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, कोई रन नहीं, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे एक बार फिर से राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप पर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। अपना रन अप पे चूके इस बार मिस टाइम कर बैठे, विकेट कीपर ने दौड़ लगाई, कैच को पकड़ा अविनाश गावस और पर डब्ल्यू। तीसरा विकेट इसी के साथ नाविलिम क्रिकेटर्स का वापस। बैकफुट पर जाकर हल्के से मोड़ा गेंद को कलाई का उपयोग करके पहला रन पड़े तेजी के साथ, दूसरा रन, लेकिन इस बार काफी तेजी के साथ निकले फील्डर, गेंद को उठाते, फील्ड करते और दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार मुकाबला, खेल जारी तीसरे ओवर का और स्कोर हो चुका है 16 रन 3 विकेट पर, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। और स्लो और वन, हल्का सा अपील, उत्साह ज्यादा, बिल्कुल उम्मीद कम थी उस अपील में, क्योंकि गेंदबाज की कोई चौकी हलचल नहीं थी मैदान पर। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा दिया था, थोड़ा सा स्लोअर वन थी और इसी के कारण थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे बल्लेबाज और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। फिर से वही गेंद, बिल्कुल, और एक डॉट गेंद, गेंद निकली फिर से विकेट कीपर के हाथों में। तो खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का, 3 ओवर का खेल समाप्त। टारगेट मैच को जीतने का 38 रनों का और स्कोर हो चुका है 16 रन 3 विकेट पर। तो अभी भी आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में चाहिए 22, 12 बॉल्स 22 रन, 12 गेंदों में 22 रन मैच को जीतने के लिए।
बॉलिंग में और एक परिवर्तन, ऋत्विक गेंदबाजी पर खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर, 2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का सामने स्ट्राइक गेंद पर साइज जोरे और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 22 और 22 रन मैच को जीतने के लिए। ओ बड़ा शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद हवा में, ओ क्या छूटा, क्या छूटा, एक बड़ा अच्छा मौका था फाइन लेग बाउंड्री पर। दोस्तों कैच के साथ कहीं आपके हाथों से मैच न छूट जाए, एक रन जुड़ गया लेकिन बड़ा अच्छा मौका था। फाइन लेग पर एक स्वीप किया था, बड़ा शॉट, गेंद काफी हवा में थी, फील्डर भी मौजूद था गेंद के नीचे, लेकिन मौका बना साइज जोरे के लिए। एक रन और बढ़ गया स्कोर के खाते में। देखना होगा, क्रिकेट का मैदान पर हिस्सा होता है, हमेशा इस तरह की बातें होती रहती है, कभी कभी मुश्किल सा कैच, मुश्किल सा रनआउट और आसान सा मौका छूट जाता है। सामने दत्तराज सामना करते हुए ऋत्विक की गेंदबाजी का। फील्डिंग में परिवर्तन, डीप थर्डमैन बाउंड्री पर फील्डर तैनात है। ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े मारना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के लाइन पर नहीं थे, बल्ला जोरदार जरूर घुमाया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे खुद का दूसरा ओवर। पहले ओवर में एक सफलता मिलाई थी, 6 रन दिए थे, पहले ओवर में एक सफलता अर्ज की थी और उसके बाद इस दूसरे अपने ओवर में भी शानदार गेंदबाजी, लगभग पहली गेंद पर आउट किया था बल्लेबाज को। इस बार बल्ले से लगी गेंद निकली गली की तरफ, सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। शानदार गेंदबाजी, एक रन और जुड़ गया, स्कोर आगे बढ़ा, इस एक रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा। 18 लॉस ऑफ 3 विकेट, 18 रन 3 विकेट पर, खेल जारी चौथे ओवर का। अगर इस ओवर में आगे बढ़ना है तो एक बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा और सामने से अगर बात की जाए तो इस ओवर को बिल्कुल रोक और लगानी पड़ेगी। बड़ा शॉट, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, 2 फील्डर अगल बगल में और कैच को तब्दील करते हुए मिड विकेट बाउंड्री पर तुषार जिन्होंने कैच को पकड़ा और साइज जोरे, एक मौका बना था लेकिन अब मात्र मौका नहीं मिला, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। डीजे और वहीं पर रुका हुआ, 18 पर रुका हुआ, 4 विकेट पर। अभी भी चाहिए 20 रन मैच को जीतने के लिए। यह खेल जारी चौथे ओवर का, आने वाले आखिरी ओवर का, तो लगभग 8 गेंदों का खेल जो अभी भी बाकी। ये 2 गेंदों काफी निर्णायक होगी मैच की। और एक बिंदी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, इस बार थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद, बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में। अब तक एक सफलता भी मिली ऋत्विक को, पहले ओवर में एक सफलता, जो 6 रन दिए थे, इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 2 रन, एक सफलता मिली और अपने स्पेल की समाप्ति की ओर देखना होगा क्या करते ऋत्विक। फुल टॉस, बड़ा शॉट मिड विकेट पर, गेंद सी मारेगा से बाहर, 6 खर्रेम परवरिम कैप्टन आनंद मांद्रेकर, कैप्टन आइए प्लीज खर्रेम क्रिकेट टीम का, खर्रेम क्रिकेट टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो मैच आ चुका है। इस बड़े शॉट के बाद एकमात्र गलती ऋत्विक की, फुल टॉस गेंद, और उस फुल टॉस गेंद पर दत्तराज के बल्ले से मिड विकेट पर 6 रन और इन 6 रन के साथ मैच फिर से थोड़ा सा ऑन हो गया। 24 लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 14 रन और आखिरी अंतिम ओवर, 6 बॉल्स, 6 गेंदों का खेल और 14 रन। प्रणय गेंदबाजी पर और कैप्टन आइए प्लीज खर्रेम परवरिम क्रिकेट टीम, खर्रेम क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्लीज आनंद मांद्रेकर।
बहुत ही शानदार मैच। अगर ये बड़ा शॉट नहीं निकलता तो थोड़ा सा मुश्किल और बढ़ता नाविलिम क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन इस शॉट के साथ फिर से थोड़ी सी जो कि आशाओं के किरण मैदान पर जाग उठे हैं, उम्मीदें बढ़ चुकी है। आपका स्वागत है जो कि कर्रम क्रिकेट टीम कैप्टन, जल्दी आइए। और इसी के साथ बॉलिंग बार पर प्रणय। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया, गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ फील्डर निकले, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, सिर्फ एक रन मिला स्कोर के खाते में। और इस एक रन के साथ से 25 टोटल स्कोर। 5 गेंदें अभी भी बाकी और 5 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 13 रन। मिस टाइम कर बैठे, कवर पर मौका और कैच को पकड़ा और एक सफलता। विकेट नंबर 5वां वापस। 4 गेंदों में 13 रन। डीजे अभी भी मैच की छोटी गेंद पुल किया बड़े खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर फील्डर और कैच छूटा, सिंगल, दूसरा रन। ये कहीं कैच महंगा साबित न हो। साइज जोरे का कैच छूटा था लेकिन वो काफी महंगा साबित नहीं हुआ। लेकिन ये अगर मैच आखिरी गेंद पर चला गया तो ये कैच और मिले 2 रन, ये बिल्कुल निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में और स्कोर हो चुका है 27। 27 रन 5 विकेट पर, 27 लॉस ऑफ 5 विकेट। बड़ा शॉट, फिर से गेंद हवाई फायर। इस बार कोई गलती नहीं की मिड विकेट पर, कैच को पकड़ा। 27 लॉस ऑफ 6 विकेट। बहुत धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक और मेरे साथ कृष्णा देव जी आज इस नाविलिम के शानदार स्टेडियम पर, शानदार मैदान पर खेल आ चुका है सिर्फ 2 गेंदों पर और 2 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन। तो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए नाविलिम क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम को। जो जीतेगा वो मुकाबला करेगा खर्रम परवरिम क्रिकेट टीम के साथ। फिलहाल यह गेंद काफी निर्णायक इस मैच की। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, 2 फील्डर है, सिंगल। देखना होगा हड़बड़ाहट थोड़ी सी फील्डिंग में, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं निकले। अब मुश्किल बढ़ गया। अब वाइड बॉल के साथ 4-5 रन, नो बॉल, फ्री हिट की गेंद तो मैच बनेगा, नहीं तो एक सीधी गेंद अगर बड़ा शॉट भी लगा तो मैच हाथों से छूटा जाएगा नाविलिम क्रिकेटर्स के हाथों से। देखना होगा इस स्पेल की समाप्ति की और प्रणय बॉलिंग बार पर। बड़ा शॉट, सिंगल से फर्क नहीं होगा तो इसी के साथ इस टूर्नामेंट में सीएम ट्रॉफी में नाविलिम क्रिकेटर टीम का सफर समाप्त होता हुआ। जीतती हुई मैक्लेरन एससी कुंभारजुआ। आइए खर्रम परवरिम और मैक्लेरन एससी कुंभारजुआ जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए। कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, जुड़ जाते हैं मैन ऑफ द मैच इस मैच का।